अगर ये 5 स्टोरी सुनने के बाद उनके जैसा पागलपन अंदर नहीं आया तो सीधा वीडियो को डिसलाइक मत देना। और अगर अंदर कहीं आग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या खूब थी उसकी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी झांसी की रानी की तो नहीं बल्कि 18 साल की एक ऐसा जिद्दी लड़की की है जिसने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर सबको साबित कर दिखाया कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए नहीं बनी है। लड़कियां भी जीत सकती है, लड़कियां भी अपने सपनों के लिए पागलों की तरह मेहनत कर सकती है। प्रैक्टिस के समय जिस बंदी के पास पहनने के लिए शूज तक नहीं थे, आज वही बंदी एडिडास जैसे बिग ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। सक्सेस इससे जैसा क्या हो सकता है? लोग कहते हैं हमारे पास स्पेशलिटी नहीं था इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। पर दोस्त, तुम्हारे पास कमी उस स्पेशलिटी की नहीं, उस पागलपन की है जो तुम्हें हर विनर में, हर कामयाब बंदे में तुम्हें देखने को मिलेगा। इस बंदी के पास ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, ना कोई कोच था, बस था अपने गेम के लिए वो जुनून, वो पागलपन। मुसीबतें इनके ज़िंदगी में भी आए पर इनका ध्यान मुसीबतों पे नहीं, अपने मंजिल पे था। और यही चीज़ हमें इस बंदी से सीखनी चाहिए कि साला कितनी भी मुसीबतें आए, अपना ध्यान अपना मंजिल से कभी हटना नहीं चाहिए। और जब इस लेवल का पागलपन तुम अपने अंदर लाओगे तो दोस्त, इन पागलों की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। अगला कहानी एक ऐसा स्ट्रगलर का है जिसका पागलपन का कोई हद नहीं। इस स्ट्रगलिंग एक्टर के पास ना काम था ना पैसा। मजबूरी के चलते बीवी की गहनी भी बेचना पड़ा। असली मुसीबत तो तब आए जब लैंडलॉर्ड ने इसे घर से निकाल दिया। कई दिन कई रातें उसने बाथटब में गुजारा। खुद के भूख मिटाने के लिए उसने अपना जान से भी ज़्यादा प्यारा कुत्ता को $25 में बेचना पड़ा। जब वो काम ढूंढ रहा था तब उसने मोहम्मद अली की बॉक्सिंग देखा और इस बंदे के अंदर का पागलपन जग गया। इस बंदे ने 20 घंटा जगकर एक मूवी का स्क्रिप्ट लिख डाला। प्रोडक्शन हाउस वालों को ये स्क्रिप्ट इतना पसंद आया कि उस स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 देने के लिए तैयार हो गया। पर उसका जीत तो अलग ही था। उसने शर्त रखा कि इस मूवी के लिए वो खुद लीड एक्टर का रोल करेगा, पर प्रोडक्शन हाउस वालों ने उसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस बंदे को $2.5 लाख का ऑफर दिया, लेकिन ये जिद्दी बंदा फिर भी नहीं माना। आखिरकार उसके पागलपन और जिद के आगे प्रोडक्शन हाउस वालों को झुकना ही पड़ा। मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था रॉकी, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। अब समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जिसने कभी $25 के लिए अपने कुत्ते को बेचा था। आज उसका नेटवर्क है $500 मिलियन। ताकत सिर्फ जीतने से बाहर नहीं आता दोस्तों, तुम्हारा मुश्किल हालात तुम्हारा ताकत बाहर लाता है। दोस्तों, पागलपन की और एक निशानी है, मुसीबतें थक जाएगी इनके आगे, लेकिन ये नहीं। और ऐसा पागलपन भरी कहानी है होंडा के फाउंडर सोइचिरो होंडा का, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और 6 साल के मेहनत के बाद अपने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा टोकाई सिएकी। पर बदकिस्मती से कुछ फॉल्ट की वजह से यह कंपनी शुरू होने के साथ ही बंद हो गया। इस फेलुअर की वजह से इस बंदे का गुजारा तक मुश्किल हो गया, लेकिन होंडा हार मानने वालों में से नहीं था। 2 साल और मेहनत करने के बाद इन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। नाम रखा होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। पर जैसे कामयाबी की पहले किस्मत भी इनका इम्तिहान ले रही थी। वर्ल्ड वॉर के चलते इनका कंपनी बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गया और पल भर में कंपनी के साथ सारे सपने जलकर राख हो गया। कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर हार्ट अटैक से ही मर जाता। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा अपनी मुसीबतों के आगे झुका नहीं। वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होने के बाद होंडा ने फिर से अपनी कंपनी खड़ा कर दिया और इस बार कामयाबी को इनके आगे झुकना पड़ा। दोस्तों, मुसीबतें आपको तोड़ेगी और आपके पागलपन आपके मुसीबतों को। इसीलिए अपने अंदर उस पागलपन को लाओ जो किसी भी मुसीबतों को तुम्हारे आगे टिकने ही ना दे। दोस्तों, पागलपन इसे कहते हैं जब कोई हकलाने वाला बंदा सिंगर बनने का सपना देखे। ये कहानी एक ऐसे लड़के का है जिसका सपना उसके सच्चाई से कभी मिल नहीं खाते थे। ये कहानी है एड शीरन का, जिसने शेप ऑफ यू और परफेक्ट जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। इस बंदे का हकलाने की बीमारी के चलते
कई बार इसका मजाक उड़ाया गया। एक बार इसके पिताजी ने इसको एमिनेम का सीडी लगा दिया। एमिनेम को गाते हुए सुनकर ये बंदा इतना इम्प्रेस हो गया कि पागलों की तरह अपने हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए मेहनत करने लगा। 16 साल की उम्र में सिंगर बनने के लिए ये बंदा घर छोड़कर लंदन चला गया, पर वहाँ कोई पहचान ना होने की वजह से 3 साल तक इस बंदे को रेलवे स्टेशन पर गुजरना पड़ा। ऐसे हालात में भी इसका पागलपन इसे हार मानने नहीं दिया और इसी पागलपन की बदौलत आज ये बंदा इस सदी का सबसे बड़ा सिंगर्स में से एक है। आज इसके नाम 4 ग्रामी अवार्ड और 5 बीट अवार्ड जैसे 100 से भी ज़्यादा अवार्ड है। हमारे देश में लोगों को उनके इंग्लिश लैंग्वेज को देखकर जज किया जाता है। ऐसे ही हिंदी मीडिया में पढ़ने वाला एक बंदे के साथ किया गया था, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप्स कंपनी पेटीएम का ओनर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा का। इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से इन्हें कई बार प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अंदर सीखने का जुनून और पागलपन इतना था कि ये बंदा दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर इंग्लिश सीखता था। ग्रेजुएशन के बाद ये बंदा 197 नाम का एक कंपनी शुरू किया, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अटैक की वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी बंद करने का नौबत तक आ गया, पर इस बंदे ने कई जगह से 24% इंटरेस्ट से लोन लेकर खुद मल्टीपल जॉब्स कर कंपनी को जिंदा रखा। इनकी किस्मत तब चमका जब इनका कंपनी ने पेटीएम ऐप्स लॉन्च कर दिया। आज इसका वैल्यूएशन $15 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसके इन्वेस्टर रतन टाटा, जैक मा जैसे दिग्गज है। दोस्तों, ऐसे कमाल तब होता है जब कोई अपने सपनों के लिए पागल बन जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भी किसी चीज़ के लिए ऐसा पागलपन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए #BeImagine।